वेलकम गोल अचीवर्स। आज क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर 1 करेंगे हम लोग, जिसमें भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। चूंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और जहां पर जीके या जीएस के रूप में कुछ पूछा जाता है, तो चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का कोई एग्जाम हो, या स्टेट पीसीएस का हो, या एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, निफ्ट का हो, हर एग्जाम में जो है इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जीके जीएस से रिलेटेड। तो निश्चित रूप से जो है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो भारत जो है दुनिया का महत्वपूर्ण देश है, जहां पर की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, विविध तरह की विविधताएं हैं, और इन विविधताओं में अगर प्राचीन व्यवस्था के रूप में देखे, प्राचीन इतिहास देखे भारत का, तो बहुत सुंदर रहा है। वहां से भारत ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। उसके बाद पिछले 6-7 दशक में जो डेवलपमेंट हुआ है इस देश में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, या मेडिकल का फील्ड हो, या एजुकेशन हो, या फिर दूसरे सेक्टर्स हो, उसमें हमने बहुत अच्छा किया है। तो भारत जो है दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में से एक है, और इसकी स्थिति दुनिया के अन्य देशों से बेहतर है। डेवलपिंग देशों में से अगर हम देखें तो भारत की स्थिति कुछ बेहतर है। भारत की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले इसके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड को देखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंड में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है? तो लैटिट्यूड जो है वो क्या है? लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ। इसको आप ऐसे समझ ले कि कोई प्याज है आपके हाथ में और वो कई परतों में बटा हुआ है, ठीक है। तो जो प्याज के सबसे नीचे वाला परत होगा, या सबसे अंत वाला जो कोण होगा, जो पॉइंट होगा, वही जो है आपका कोण है। हम वहीं से अर्थ के सरफेस पे जो डिग्री मेजर करते हैं, चाहे वो जितने भी डिग्री का होगा, 0 डिग्री इक्वेटर से, उसको जो अगर हम मेजर करेंगे, इसी को हम एंगुलर डिस्टेंस कहेंगे। एग्जैक्टली ये पॉइंट होता है। और जब इसी पॉइंट को मिलाने वाली कोई रेखा खींची जाती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड को में अगर आपको लगे कि भाई लैटिट्यूड वास्तव में क्या है, तो लैटिट्यूड जो है, जो लेटा हुआ है, वो सब लैटिट्यूड्स है। ऐसे सभी लाइंस जो कि लेटे हुए अवस्था में है, हॉरिजेंटल वे में है, वो सब लैटिट्यूड्स है। अब हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? एंगुलर मेजरमेंट है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। और इसको आप ऐसे समझ ले कि ये प्राइम मेरिडियन है, और इससे हम मेजर कर रहे हैं ईस्ट और वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग जो है मेरिडियंस बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही देखें तो हमारा जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट हम मेजर करते हैं। तो भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हेमिस्फीयर में। अब हेमिस्फीयर क्या है? तो अर्थ को जो है हमने 2 हेमिस्फीयर में बांट रखा है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। याद रखिएगा, जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये सब हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए बनाया है। अर्थ पे ऐसा कोई लाइन नहीं है, नेचर ने हमें कोई भी ऐसा लाइन नहीं दिया है, तो हमने अपने रेफरेंस के लिए ये सारा कुछ मेजर किया है। तो नॉर्थ में जो भी है वो सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ के जो भी हैं वो सब साउदर्न हेमिस्फीयर है। उसके बाद ठीक प्राइम मेरिडियन से अगर हम मेजर करते हैं, या ईस्ट वाला भाग जो हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और उसके ठीक वेस्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर कहीं से आपको ये डाउट हो कि किधर ईस्ट और किधर वेस्ट है, तो आप कुछ नहीं, वी लिख दीजिएगा। वी मीन्स वी, तो ईस्ट आता है, ई जो है हमारे दाहिनी तरफ आ रहा है, तो ये हो गया ईस्ट हो गया, और वेस्ट जो है इस तरफ आ रहा है, तो ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट और वेस्ट का आप ऐसे कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। हम लोग देखते हैं तीसरे पॉइंट, थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ इंडिया का।
तो साइज ऑफ इंडिया जो है वो कितना है, तो एरिया के रूप में अगर देखें तो 32,87,000 किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। ठीक है, और पूरे अगर दुनिया के लैंड भाग का अगर हम प्रतिशत के रूप में देखें तो ये लगभग 2.4% है। 2.4% ऑफ टोटल लैंड इंडिया के साइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भारत का जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो लंबाई और चौड़ाई है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 3,214 किलोमीटर जो है नॉर्थ से साउथ तक का जो है डिस्टेंस है, और 2,933 किलोमीटर जो है उत्तर पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है। अगर इस तरह से अगर हम देखें तो हमें जो डिफरेंस मिलता है 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर का, वो लगभग 281 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास का जो है डिफरेंस मिलता है। जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये लगभग 29-30 डिग्री तक का जो है, दोनों जो है 29-30 डिग्री का डिफरेंस हमें दिखाता है। जबकि डिग्री में अगर उत्तर से दक्षिण तक देखें और पूरब से पश्चिम तक देखें तो लगभग सेम है। तो उस हिसाब से हमारा जो डिस्टेंस है उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम वो भी सेम होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लोब पर जितने भी पैरेलल्स हैं उसके डिस्टेंस तो फिक्स हैं, वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन जितने भी मेरिडियंस हैं, जैसे ही हम इक्वेटर से दक्षिण की तरफ पोल की तरफ जाते हैं या उत्तर की तरफ नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, जो टू मेरिडियंस हैं, जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो आपस में दूरी कम होते जाती है उसकी। इसी वजह से उत्तर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं भारत का जो चौड़ाई है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जबकि हमारा जो एक्सटेंट है वो लगभग 30 डिग्री का है, लेकिन डिस्टेंस में हमारा फर्क आ जाता है। ठीक है, अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो सरक्रीक से लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश, इन सब की सीमा के साथ हमारा जो सीमा रेखा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम टोटल बाउंड्री की बात करें जिसमें कि सी पोस्ट भी है और आइलैंड भी है, ठीक है, चाहे वो लक्षद्वीप आइलैंड हो या अंडमान निकोबार आइलैंड है, इन सबको मिलाकर के जो भारत की जो बाउंड्री है वो 7,516.6 किलोमीटर है। और ये जो है हमारी लैंड बाउंड्री और सी बाउंड्री दोनों को मिलाकर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में लगभग बांटती है। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ की जो प्राइम मेरिडियन है IST है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से मेजर्ड है, वो कैसे है 82 डिग्री 30 मिनट। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के पास से, मिर्जापुर के पास से ये गुजरती है, और ये इसकी डिग्री कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट के आस। अगर हम एरिया की दृष्टि से देखें तो भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहले स्थान पे रशिया है, फिर कनाडा है, फिर USA, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7th पोजीशन पर इंडिया है, और 8th पोजीशन पे हमारा अर्जेंटीना है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि साइज ऑफ इंडिया जो है वो 7th है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। कि भारत की जो है पूरी दुनिया में एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। इस स्ट्रैटेजिक पोजीशन से हम लोग भारत में से कहीं भी दुनिया के किसी भी भाग में
आसानी से पहुंच जा सकते हैं। और जब से सुएज कैनाल बना है तब से हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है मुंबई से यूरोप तक की, यूरोप या अफ्रीकी नेशंस, अफ्रीका या ईस्ट एशिया, इन तमाम देशों में हमारी जो पहुंच है वो बहुत आसान हुई है। अगर हम देखें कि ये समुद्र को पार करके, प्रशांत को पार करके हम इसके पश्चिमी सीमा से होकर के अमेरिकी देशों तक भी अपनी पहुंच बना लेते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भारत की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो इतनी अच्छी है कि न केवल हम जो है इंडियन ओशन के हर क्षेत्र में केवल सभी देशों तक अपनी पहुंच बनाते हैं, बल्कि यूरोपीय कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और ईस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी हम आसानी से पहुंच बना सकते हैं। इंडियाज नेबर्स मतलब भारत की पड़ोसी। तो इसमें जो पॉइंट्स हमें देखते हैं उसमें है इंडिया ऑक्युपाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ ईस्ट एशिया। तो निश्चित रूप से भारत की जो स्थिति है एशिया में जो है साउथ ईस्ट की तरफ है। उसके बाद इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। तो भारत में अब जो है 28 स्टेट, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। तो इस प्रकार जो हमारा 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया था, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गया था, अब जो है वो 8 यूनियन टेरिटरी हो गया, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इस प्रकार 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज भारत में वर्तमान में है। उसके बाद इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद ठीक इसके नॉर्थ में हमारा चाइना है, फिर नेपाल है, ठीक है, उसके बाद भूटान है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद बांग्लादेश है, और ठीक दक्षिण में हमारा श्रीलंका एक जो है आइलैंड कंट्री है, और ठीक इसी के दक्षिण में हमारा मालदीव जो है एक पड़ोसी आइलैंड है, जो कि ये भी भारत के दक्षिण में है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत की जो है एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो श्रीलंका और मालदीव जो है भारत के साउथ में समुद्र में, इंडियन ओशन में जो है भारत का पड़ोसी है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 9th। इसका जो दूसरा पार्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वो भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें, ताकि दूसरे जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।